अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडॉट बाय अलीना। आई नो कि इस वक्त सब एक हॉलीडे मोड में हैं और सब लोग कहीं ना कहीं निकले हुए हैं और अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग भी निकले अपनी हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए और हम जा रहे थे क्रुकविल, जो कि हमारे घर से अराउंड 3 आवर्स की ड्राइव थी। ड्राइव बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। सिडनी के अंदर इस वक्त वेदर काफ़ी ज़्यादा गर्म था, मगर जिस टाउन हम जा रहे थे वहाँ काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी रेनी वेदर था और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो हमने अपना सबसे पहला स्टॉप ओवर किया चाय के लिए। और अर्ली मॉर्निंग कैफ़ीन इनटेक मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर मेरी आँख नहीं खुलती है। और साथ में हमने ले लिया था एक इंडियन ग्रॉसरी स्टोर से स्वीट पान। और यहाँ वाली भी बड़े अच्छे मूड में हैं, क्योंकि इनकी नींद पूरी थी और इसकी वजह से हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा गुजरा। तो यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो चुकी थी हल्की हल्की सी, और मुझे थोड़ा डर लगता है क्योंकि रोड थोड़ी स्लिपरी हो जाती है, बट स्टिल यहाँ पर सब रूल्स के साथ ड्राइव करते हैं तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होता है। और यहाँ हमने अगेन एक और स्टॉप ओवर किया था फॉर चाय। और यहाँ पर हम थोड़ा सा अपनी बैग भी स्ट्रेच कर रहे थे और थोड़ा सा एक ब्रेक लिया था। और ये ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर आप लंबी लॉन्ग ड्राइव्स पे हैं तो इस टाइप की ब्रेक ज़रूर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें मिल गया था एक बड़ा अच्छा सा कैफ़े, जहाँ से हमने बाद में अपना इरादा चेंज कर लिया। चाय को देखने के बाद मैंने अचानक से सोचा कि चलो चाय के बजाय हम कॉफ़ी पीते हैं। तो फिर हमने कॉफ़ी ले ली थी यहाँ से, और यहाँ के काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही थी जो कि सफ़र में बहुत अच्छी यूज़ हो सकती हैं और ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि हैट्स, कैप्स, कपड़े। उसके अलावा यहाँ पर मोबाइल चार्जर्स वगैरह भी मिल रहे थे, और ड्रिंक्स, स्नैक्स, इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी वैरायटी थी। तो ये मुझे बहुत अच्छा कैफ़े लगा कि आप यहाँ से कुछ लेकर गाड़ी में भी बैठ सकते हैं। और यहाँ पर सिटिंग भी काफ़ी ह्यूज थी और काफ़ी सारी अच्छी वैरायटी की चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। और सबसे अच्छी बात यहाँ की ये थी कि यहाँ पर रश बिल्कुल नहीं हो रहा था, तो सब सुकून से अपनी टर्न का वेट कर करके यहाँ पर चीज़ें ले रहे थे। आप देख सकते हैं कि लोग बिल्कुल भी नहीं थे यहाँ पर, तो आराम से हमने अपनी चीज़ें यहाँ से ले ली थी। और यहाँ जब तक हमारा खाना ऑर्डर हो रहा था, मैं और वली स्पेशली यहाँ पर वॉक कर रहे थे, और मैं ज़रा सा वली को दिखा रही थी यहाँ की सराउंडिंग। तो बहुत ही खूबसूरत इस वक्त मौसम हो रहा था और बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि तकरीबन 1-2 हफ़्ते से सिडनी का वेदर इतना ज़्यादा ह्यूमिड था, इतनी गर्मी थी कि गर्मी बर्दाश्त कर करके बस हशर हो गया था। तो यहाँ अच्छे मौसम में इतने टाइम बाद बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पर हमारा खाना आ चुका था, जो कि हमने ऑर्डर किया था एक सी फूड प्लेटर, और ये सारे फ्राइड आइटम्स थे। और इतने टाइम बाद फ्राइड आइटम खा के कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि हमने बिल्कुल फ्राइड आइटम्स खाना छोड़ दिए। कुछ भी खाना हो तो हम एयर फ्राई करके खा लेते हैं, तो इतने टाइम बाद कुछ ऑयली खा के कुछ हैवी फ़ील हो रहा था। मगर सारी चीज़ें बहुत यमी थी। यहाँ पे काफ़ी सारे आइटम्स थे सी फूड के, मगर मैं सिर्फ इसमें से फ़िश खा रही थी, क्योंकि मुझे और चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद हैं। और बस हमने कंटिन्यू किया अपना सफ़र फिर से। 2 आवर्स की ड्राइव करने के बाद हम पहुंच चुके थे गुलबर्न। और ये भी एक बड़ा अच्छा कोज़ी सा छोटा सा टाउन था, जो मुझे थोड़ा न्यू कासल जैसा लग रहा था। और यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स थी जो कि इस वक्त तकरीबन सारी बंद थी, क्योंकि हॉलीडेज़ की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें इस वक्त बंद ही हैं सब जगहों पर। लेकिन अगेन मुझे देखने में बड़ा मज़ा आता है ऐसे छोटे छोटे जो टाउन्स होते हैं। और मैं लास्ट ईयर जब क्वींसलैंड गई थी, तो उसके बीच में भी काफ़ी इस टाइप के छोटे सबर्ब्स और टाउन्स आए थे, जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो अब आप देख सकते हैं कि मौसम और ज़्यादा जो है वो स्टॉर्मी हो चुका है। बादल बिल्कुल डार्क और क्लाउडी थे, इनको देख के थोड़ा सा खौफ भी आ रहा था, जैसे फ़िल्म्स में हम लोग देखते हैं उस टाइप का कुछ वेदर हो रहा था। और जहाँ हम स्टे कर रहे थे वहाँ ये बड़े बड़े साइज़ के विंड मिल्स लगे हुए थे, जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज थे। द पर्पस ऑफ विंड मिल इज़ टू कन्वर्ट द विंड पावर इनटू रोटेशनल एनर्जी बाय मीन्स ऑफ दीज प्लेट्स, एंड दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय कन्वर्टिंग द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहाँ पर मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। ठंड के मौसम में जैसे आइसक्रीम यमी लगती है, वैसे ही मुझे कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छी लग रही थी। और ये थी नेस्कैफ़े की मौका। अगर आपने ट्राई नहीं की तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर है। और यहाँ पर बादल आप देख सकते हैं टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा डार्क और बड़े हो रहे थे, तो मुझे इनको देख के बहुत खौफ आ रहा था और दिल चाह रहा था कि हम जल्दी से बस अपने घर तक, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएं, क्योंकि इन बादलों को देख के ऐसा लग रहा था कि अभी बहुत ज़ोर की तूफ़ानी बारिश होने वाली है। मगर अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग सही टाइम से घर आ गए थे। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। तो आइए आपको मैं इसका टूर करवा देती हूँ।
तो ये थी हमारी एंट्रेंस और एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे था हमारा बेडरूम नंबर 1 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये घर काफ़ी ओल्ड स्कूल विंटेज स्टाइल का था जो बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर ये थी एक ड्रेसिंग टेबल, ये थी फायर प्लेस, जितनी भी पेंटिंग्स यहाँ लगी हुई थी वो सारी काफ़ी विंटेज स्टाइल की थी जो बहुत अच्छी लग रही थी। फायर प्लेस के साथ साथ इन्होंने हीटर का भी ऑप्शन दिया हुआ था कि आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। और साथ था ये विंडो जो कि बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इससे जो बाहर का व्यू आ रहा था वो अमेजिंग था। और इस घर की मेन हाईलाइट ही मुझे इनकी विंडोज़ लग रही थी जो कि हर जगह से इन्होंने दी हुई थी और बाहर का व्यू जो उससे दिख रहा था वो बहुत खूबसूरत था। ये था सेकंड बेडरूम और ये था वली का फेवरेट टॉय जो कि वली ने पूरे ट्रिप में सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे इंजॉय किया है। ये था एक रॉकिंग हॉर्स और ये था बंक बेड जो कि ऐसा हमने इतना यूज़ नहीं किया क्योंकि हम बेड्स पे ही थे, मगर यहाँ पर देख के मुझे बंक बेड अपना बचपन याद आ गया। उसके बाद ये थी ड्रेसिंग टेबल, ये भी बहुत अच्छी सी पुराने स्टाइल की थी जो कि पुरानी जो इंग्लिश नॉवेल्स और मूवीज़ होती थी उसमें दिखती थी और बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे देख के। ये था हमारा सेकंड बेड और यहाँ पर था अगेन व्यू बाहर का दिख रहा था इस विंडो से जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। और सुबह उठते ही अगर आपको इस टाइप का व्यू मिल जाए तो आई थिंक हमारा पूरा दिन ही अच्छा गुजरे। तो ये बेडरूम मुझे ज़्यादा अच्छा लगा उस वाले बेडरूम से क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें थीं बड़ी अच्छी अच्छी। और उसके बाद हम आ जाते हैं डाइनिंग एरिया पे। तो डाइनिंग एरिया भी काफ़ी ज़बरदस्त था। जो ये डाइनिंग टेबल है बहुत ह्यूज थी, तकरीबन आई गेस 8 सीटर थी और साथ में एक वुडन डिस्प्ले था क्रिसमस ट्री का। यहाँ पर ये एक साइड बोर्ड था, इस पे भी इन्होंने काफ़ी विंटेज सा सामान रखा हुआ था। और अगेन यहाँ से हमें फिर से बाहर का व्यू नज़र आ रहा है इस विंडो से। तो ये ओवरऑल एरिया भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। जो पेंटिंग्स भी इन्होंने यूज़ की हुई थी वो सारी जो बाहर का ही थीम है कि जानवर जो हैं वो फार्म्स में चल रहे हैं और बर्ड्स हैं और नेचर है, वो ही सारी थीम की इन्होंने यहाँ पेंटिंग्स यूज़ की हुई थी। और ये था लाउंज एरिया जहाँ हमने अपना मोस्ट ऑफ़ द टाइम अपने ट्रिप का स्पेंड किया। बहुत कोज़ी, बहुत वार्म, बहुत ज़बरदस्त था ये। और हीटर बहुत ज़्यादा काम में आया, हमने बहुत यूज़ किया और बहुत कोज़ी होके यहाँ पर हमने इंजॉय किया। ये था फायर प्लेस जो कि हमने यूज़ नहीं किया मगर इसको देख के ही कुछ गर्म सी फील आ रही थी। ये एक छोटा सा रेडियो रखा हुआ था जिसको मैंने चला के ट्राई किया कि ये चलता है या जस्ट शो का है, मगर ये चल रहा था। और पूरे घर में इन्होंने बहुत अच्छे से लैंप्स लगाए हुए थे जिससे बहुत रात के वक्त तो स्पूकी सा एक क्रीपी सी फील आ रही थी, मगर बहुत मज़ा भी आ रहा था क्योंकि जो लैंप्स की लाइट होती है वो मुझे हमेशा से बहुत अच्छी लगती है। तो ये पूरा ओवरऑल लाउंज था जिसके साथ अटैच डाइनिंग था। उसके बाद था हमारा लॉन्ड्री रूम जिसके अंदर वॉशिंग मशीन, ड्रायर, आयरनिंग स्टैंड और काफ़ी कुछ था। और यहाँ पर नहाने का एरिया भी यहीं पर इन्होंने दिया हुआ था जो कि मोस्टली यहाँ पर जो भी पुराने ज़माने के घर हैं उसमें इसी तरीके से एक बड़ा बाथरूम होता है जिसके अंदर इन्होंने सब कुछ रखा हुआ होता है। ये यहाँ पर वाटर टैंक था, वॉश बेसिन और सबसे अच्छी चीज़ इस जगह की ये कबर्ड थी जिसके अंदर इन्होंने काफ़ी कुछ स्टोर किया हुआ था। तो इसमें सारी किस्म की टॉयलेटरीज इन्होंने रखी हुई थी, सारे आपके शैम्पूज़, कंडीशनर, क्रीम्स, टिश्यू पेपर्स और सारी जो आपकी बेड शीट्स, कुशन कवर्स, टॉवल्स, तो सब इस कबर्ड के अंदर बहुत ही अच्छे से सिक्योर हुई थी चीज़ें। तो ये हमारे घरों में तो इसकी जगह नहीं होती है इस कबर्ड की, मगर अगर इस कबर्ड की जगह हो तो वॉशरूम में ऐसी कबर्ड बहुत ज़बरदस्त रहे। और ये था किचन एरिया, वो भी बहुत अच्छा था, पूरा वुडन फ्लोर था। और ये फ्रिज, ये हम अपने साथ घर से एयर फ्रायर लाए थे जो कि बहुत ही एक अच्छी डिसीजन था हमारा क्योंकि हमारा कोई मेस नहीं हुआ इसकी वजह से और हमने काफ़ी कुछ एंजॉय किया। और ये बेस्ट पार्ट था इस जगह का, ये किचन में से विंडो। और ये था हमारा ओवरऑल कॉटेज जो कि बहुत ज़बरदस्त था। और फार्म स्टे की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर आप बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सिग्नल्स भी नहीं आते हैं, ऑन एंड ऑफ बड़े पैची से सिग्नल्स होते हैं, तो आप इतना ज़्यादा मोबाइल वगैरह यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। और एट टाइम्स ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है क्योंकि हम इतना ज़्यादा कंज्यूम्ड होते हैं और इंगेज्ड होते हैं अपनी लाइफ में, जो हमारी सिटी लाइफ है उसके अंदर, कि कभी कभार इस टाइप की ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक आपका मेंटल डिटॉक्स हो जाता है, एक रीट्रीट हो जाती है। और इतना ज़्यादा हम थक चुके होते हैं फिज़िकली, मेंटली पूरे साल के एंड में इस टाइप की एक जो है रिक्रिएशनल एक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है। तो उसके लिए ये जगह परफेक्ट थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना खुला स्पेस था, यहाँ बहुत बड़े बड़े गार्डन्स बने हुए थे और यहाँ पर हमारी कार पार्क हुई थी और यहाँ से हमने
सब कुछ अपना सामान इजीली जो है वो उतार लिया था, घर के बिल्कुल ही आगे हमने पार्क कर लिया था। और यहाँ पर इन्होंने जगह जगह इस तरीके के सिटिंग अरेंजमेंट्स किए हुए थे जहाँ आप बैठ के अपनी टी और कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। हमने यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट किया और बहुत मज़ा आया व्यू के साथ इस तरीके से ब्रेकफास्ट करने का। और सबसे अच्छा जो प्लांट मुझे यहाँ पर लग रहा था वो था ये रोज़ का। आई थिंक अभी तक जितने भी मैंने बहुत खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स और प्लांट्स सब कुछ यहाँ पर देखे हैं, मगर स्टिल जो रोज़ की बात है वो किसी चीज़ में नहीं आती। और ये जो कलर था इसका लाइट पिंक बहुत खूबसूरत था। और घर का अंदर जितना ज़्यादा खूबसूरत था बाहर से भी उतना ही ज़्यादा खूबसूरत था। और इन्होंने डिफरेंट इस तरह से बैठने की जगहें बाहर भी दी हुई थी कि आप आराम से बाहर बैठ के अपनी मील्स इंजॉय कर सकते हैं। साथ साथ इन्होंने ये बारबेक्यू रेंज भी दी हुई थी कि आप बारबेक्यू भी यहाँ बना सकते हैं। और घर के बिल्कुल सामने ये एक बड़ा सा खुला सा स्पेस था जिसमें अभी आपको नहीं दिख रहे हैं, मगर यहाँ पर काफ़ी सारी शीप्स, काउज़ और हॉर्सेस थे। क्योंकि शाम का वक्त हो चुका था तो वो शायद थोड़े दूर चले गए थे। और वली को इस वॉल को देख के पता नहीं क्या क्यूरियोसिटी हो रही थी कि उसे क्लाइंब करना था या बस उसको देख के खुश हो रहा था, और वो इस वॉल के पास से हट ही नहीं रहा था, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। और यहाँ शाम की चाय का वक्त हो चुका था, इस वक्त सनसेट का टाइम था और बारिश ख़त्म हो चुकी थी। और बारिश के बाद का जो आसमान होता है वो हमेशा मुझे बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि वो क्लियर हो चुका होता है और जो कलर्स निकल के आते हैं चीज़ों के वो बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि हर चीज़ बिल्कुल धुल के फ़्रेश हो गई है और इस वक्त कोई फ़िल्टर नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत ये व्यू आ रहा है इस वक्त आसमान का। एक लाइट पिंक, ऑरेंजिश, येलोइश टोन्स थी जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और ये भी एक सिटिंग एरिया था जहाँ पर हमने बाद में आग लगाई और बहुत मज़ा आया यहाँ बैठने में। और आप देख सकते हैं कि वली को भी बड़ा मज़ा आ रहा है। वली नंगे पैर इस वुडन फ्लोर पे बड़े मज़े से घूम रहा था। और अब हम पी रहे हैं मेरा फेवरेट पोमोग्रेनेट जूस जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश जूस। और आई थिंक फ्रेश की जो बात होती है वो आप कितने भी पैकेट जूसेस लें उसमें नहीं आती। और स्पेशली जो पोमोग्रेनेट का जूस है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। काफ़ी ज़्यादा खट्टा होता है ये, तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि गला ना ख़राब हो जाए, मगर स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा यमी लगता है। अंधेरा हो चुका था और हम अपनी यहाँ पर मूवी लगा रहे हैं और मूवी इंजॉय करने का टाइम आ चुका है। बहुत मज़ा आ रहा था। पूरे दिन की सफ़र के बाद, ड्राइव के बाद काफ़ी ज़्यादा थकन भी हो गई थी, मगर इस तरह से लाइट्स ऑफ़ करके, लैंप्स ऑन करके और कोजी से माहौल में बैठ के कॉर्न्स खा रहे थे हम लोग और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये कॉर्न्स मैंने एयर फ्रायर में बनाए थे, जस्ट मैंने 15 मिनट्स के लिए इनको एयर फ्राई किया और हम बस इसको एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ वली को मिल गया था एक बहुत ही ज़बरदस्त सा कार रेसिंग ट्रैक जिसमें वली को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था खेलने में। और इन घरों की बात यही मुझे अच्छी लगती है कि इन्होंने सबकी एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ कुछ ना कुछ रखा हुआ होता है। और अब हो गया था रात के खाने का टाइम। आज हमने सोचा कि ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं खाएंगे क्योंकि बहुत थक चुके थे, तो हमने जस्ट चिकन बर्गर्स बनाए थे विद फ्राइज़ जो कि बहुत ही लाइट और यमी सा हमारा डिनर था। और पूरे दिन हमने इतनी स्नैकिंग भी की हुई थी कि बहुत ज़्यादा कुछ फैंसी खाने का मूड भी नहीं हो रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 बहुत अच्छा गुजरा हमारी हॉलीडेज़ का। डे 2 का भी ब्लॉग आएगा, ज़रूर देखिएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।